So this is day 5 actually, and right now I'm here in Chopta. So ये पीछे जो आपको पीक दिख रहा है that is around like 12,000 feet I guess maybe, yeah, that is Chandrashila and Tungnath temple. एक ट्रिप थी जो हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, लाइक सस्टेनेबल रॉ ट्रिप, जस्ट पिचिंग आवर टेंट, कुकिंग आवरसेल्व्स, एंड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं हम खुद से कर सकते हैं हम वो करें. एंड सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकता ये कितना ज़्यादा रॉ ट्रिप है. सो देयर इज़ वन मोर पर्सन देयर. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी हिम. या राइट देयर. सो he just came back getting fresh into the jungle. Okay, let me tell you the whole story about this trip, कि हम कहाँ थे, कहाँ से start किया, कैसे गए. And this is my very first YouTube video on this channel actually, Woods and Mountains. We started from Noida and got a bus actually to Rishikesh, actually हरिद्वार में नहाने के बाद में अपनी बॉडी रिफ़िल करने के बाद में हम पहुँचे ऋषिकेश. एंड सीरियसली दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने बिना किसी अकोमोडेशन के पूरी रात अपनी स्पेंड करी. वो था गंगा घाट, जानकी ब्रिज की जस्ट साइड में ऋषिकेश के घाट पे. मतलब 3 बजे तक तो वी वर जस्ट सिटिंग एंड डूइंग समथिंग. आई वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड समथिंग. वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सोए हुए थे. मैं हूँ आशुतोष, कॉल मी आशु एज वेल. तो this is like a quick update about the vlog, and this is like I'm here in Rishikesh right now. जानकी ब्रिज से राम झूला की तरफ मैं अभी वॉक कर रहा हूँ. क्या हवा चल रही है एंड कितना सही मौसम हो रखा है इधर. एंड ओके, वन मोर थिंग, देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ साइड में, लाइक दे आर ऑलरेडी स्लीपिंग हियर, लाइक enjoying the night maybe you can say. So yeah, दिस इज़ लाइक जिस काइंड ऑफ वेरी रॉ ट्रिप. और हम अपने सारे कैंपिंग गियर्स, टेंट, स्लीपिंग बैग्स एंड कुकिंग मटेरियल, एवरीथिंग वी आर कैरिंग विद अस. तो बहुत हैवी सामान है क्योंकि उस सब के साथ में ये फिल्मिंग का सामान. ऑल्सो यहाँ लोग ना घाट पे सो रखे हैं, मतलब सीरियसली बहुत सही है. इस बार बहुत सारे इस ट्रिप पे आने से पहले थोड़े प्रिपरेशन करे थे. मैंने कुछ रील्स के लिए वॉइस ओवर लिखे हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स लिखी हैं. लेट्स सी क्या होता है. लाइक सी कंटेंट क्रिएशन मैं वो नहीं चाहता जो सभी लोग कर रहे हैं. आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या शूट करके क्या इसमें से एडिट करके मैं लाइक करने वाला हूँ. आई डोंट नो. ओके, सो दिस इज़ द टाइम टू लाइक इंट्रोड्यूस अदर पर्सन एज वेल. अभी मैं जैसे मिलाने वाला हूँ, लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली लाइक वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है हमारी इस ट्रिप का. या काइंड ऑफ. सो एक्चुअली ही इज़ अ सिंगर. एंड चलो मिल लेते हैं. साथ मेरे हाय हो तुम. बोला था ना, लाइक सीरियसली. तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम. यूं खुद को मैं हार गया, तुमको मैं जीता हूँ. तुम हो कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चलें. फूल, 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 फूल,
पूछे बिना किसी से हम मिले। बंदिशें ना रही कोई बाकी तुम हो, तुम हो मेरे लिए हो तुम यूं। खुद को मैं हार गया, तुमको मैं जीता हूँ। काफ़ी देर तक डिसाइड करने के बाद में कि हाँ अब हम यहाँ हमारे पास टेंट था, स्लीपिंग बैग्स थे, हम वो कर सकते थे। बट डोंट नो क्या हुआ, हमारे पास एक था कुछ जिसे हमने नीचे बिछाया, एक पॉली रैप काइंड ऑफ थिंग, और हम जस्ट बैठ गए अपने बैग्स रख के और फिर सो गए। एंड सीरियसली 1 या 2 घंटे सोने के बाद में जो बेस्ट व्यू हो सकता है हमारी आइज़ के सामने वो था। मतलब लिटरली यू जस्ट कांट बिलीव, राम झूला और परमार्थ निकेतन और पीछे की तरफ हो रहा था एकदम बहुत सुंदर ड्रामेटिक सनराइज़। सीरियसली मतलब वो चीज़ है जो कि हम खरीद नहीं सकते। हम किसी भी अच्छी प्रॉपर्टी में रह लें, लेकिन वो वाइब्स हम फील नहीं कर सकते आंखें खुलते ही। तो वो बहुत सुंदर था। वी हैव डिसाइडेड ओके कि पहले हम उखीमठ जाते हैं, वहाँ से हम सारी विलेज स्टे करेंगे। एंड यू नो व्हाट कि ये प्लान का एक रोड मैप तो हमने रेडी कर लिया था, पर एग्जैक्टली छोटे छोटे पॉइंट्स पे हमने काम नहीं किया था क्योंकि ये रॉ था। हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कहाँ हमें टेंट पिच करने की जगह मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। सो दैट्स वाई हमने क्या किया, हम ऋषिकेश बस स्टैंड पहुँचे और फिर उसके बाद हमने उखीमठ के लिए बस देखा। बट सीरियसली हमें उखीमठ के लिए डायरेक्ट कोई बस नहीं मिली उस टाइम, क्योंकि वहाँ मॉर्निंग में 2 बसेस चलते हैं। एंड मैं बताऊँ ये बहुत अच्छा था, नहीं मिली हमें बस। तो अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि फिर हमने वहाँ से देवप्रयाग के लिए बस ली। और सीरियसली देवप्रयाग के लिए बस लेने के बाद में सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम संगम पे जा पाए। हमने अलकनंदा भागीरथी का जो संगम है वहाँ फिर हमने स्नान किया। लाइक सीरियसली वो इतना ठंडा पानी था, हम इतने थके हुए थे, और इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 20 kgs ईच बैग। ओके, तो हर कोई इतना कैरी कर रहा था और वो बहुत थकाने वाला था। स्टिल जब हम नीचे इतना ट्रैक डाउन करके गए और हम जब वहाँ जाके मतलब हमने नहाया ना, सीरियसली सारी थकान मिट गई। मुझे लगता है कि ठंडे पानी से नहाने से ना आपकी बॉडी रिकवर होती है और मे बी आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होता है, या आपके अंदर एक अलग एनर्जी आती है। या तो ये कह लो सिर्फ ठंडा पानी, या फिर ये कह लो कि उस जगह की कुछ महिमा होगी या उस जगह में ही कोई बात होगी। फिर उसके बाद ऊपर आए, हमने थोड़ी देर वेट किया एंड वी गॉट अ बस श्रीनगर तक के लिए। हमें वहाँ से भी कोई बस नहीं मिल रही थी एंड वो भी अच्छा हुआ क्योंकि ऋषिकेश के बाद में देवप्रयाग रुके थे। फिर उसके बाद में हम श्रीनगर स्टे लिया क्योंकि बस श्रीनगर तक थी, तो वहाँ हमें कुछ खाने पीने के लिए टाइम मिल गया। अदरवाइज़ अगर उखीमठ के लिए सीधी बस मिल गई होती तो हमें कुछ नहीं मिल पाता एंड वो थोड़ा एग्जॉस्टिंग हो जाता। एंड देन श्रीनगर में थोड़ी देर बाद ही उखीमठ की बस आ गई जैसे ही हम खा के निकले। एंड वाह, जैसे ही हम रुद्रप्रयाग पहुँचने वाले थे मौसम एकदम चेंज हो गया। लाइक वहाँ तक एकदम गर्मी और वैसा मौसम, रुद्रप्रयाग पहुँचते ही एकदम ठंडा क्लाउडी बारिश वाला मौसम हो गया। तभी हमें लाइक और भी को ट्रैवलर्स थे बस में जो हमारी तरह काइंड ऑफ रॉ ट्रैवल कर रहे थे, स्टूडेंट्स थे उसमें से कुछ।
तो 5 लोग थे जो चंडीगढ़ से आए हुए थे। जस्ट लुक एट दिस, क्या कर रहे थे बस में। लाइक वो अलग से ही माहौल हो गया। लाइक बस के अंदर रेड लाइट जली हुई है एंड लोग बस इंजॉय कर रहे हैं। मतलब सीरियसली एक उत्तराखंड रोडवेज बस में लोग इस तरह से Okay, let me show you how raw travels look like in Uttarakhand roadways. Here we go. पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ओ जुल्मी मेरी जान कदमों के नीचे आ गई। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ना रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। सीधा तेरे पास और सीधे तेरे पास मैं नीचे नीचे आ गई। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। वहाँ से वो 5 लोग थे, उन्हें भी सारी जाके स्टे करना था। तो हमने एक शेयरिंग कैब करी, 8 लोग थे हम। एंड फिर हम ऑलमोस्ट लाइक 40-45 मिनट में सारी विलेज पहुँच गए। तो पहले हमने वहाँ से के डिनर किया, फिर उसके बाद लाइक वी वर सर्चिंग फॉर अ प्लेस, लाइक कि हमें कहीं जगह मिल जाए जहाँ हम अपना टेंट पिच कर सकें। तो टेंट लगाने के लिए 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपको पानी मिल सके, क्योंकि वो मस्ट है, और एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आप वॉशरूम के लिए जा सकें। तो ये 2 प्लेस देखने के बाद पानी बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना भी ठंडा हो, आपको प्यास लगती रहेगी और आपको पानी पीते रहना पड़ेगा। See, my lips are drying. I'm getting dehydrated. You can just go there. वहाँ कोई नहीं है अभी, है? जस्ट 2 मिनट में आऊँ पूरा करके, कमिंग। क्योंकि वो बैटरी चार्ज नहीं हुई है पूरी, दोबारा लगानी पड़ेगी, निकाल दी थी किसी ने। सॉरी। सो मैंने बताया ना कितना रॉ ट्रैवल हो सकते हैं ना। माई पार्टनर, वन मोर पार्टनर इज़ वेटिंग फॉर टू गेट, उसके हाथ धोने हैं, वो जंगल से आया। एनीवेज, तो लेट्स कंटिन्यू। तो हमें जब सारी विलेज में हमने टेंट पिच किया, एंड सीरियसली उस रात जो नींद आई पहली बार पहले नए टेंट के अंदर, वाह। हम सो गए, हमें पता भी नहीं चला कब सुबह होगी। मैंने अलार्म लगाया 4 बजे का। तो ये वीडियो करते हैं यहीं खत्म। सारी विलेज की पहली सुबह से चौथा तक की यात्रा अगली वीडियो में। थैंक यू, फिर मिलेंगे।